नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मौजूद हूं बात करने के लिए नगर पंचायत अशरफपुर की चौसा। वो अध्यक्ष जो नगर पंचायत की चौसा को साफ स्वच्छ और शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करने को लेकर एक बीड़ा उठा के रखा हुआ है। जनपद में एक छोटे योगी के नाम से मशहूर हम ओमकार गुप्ता से बात करने के लिए मौजूद है। ओमकार गुप्ता जी, आपका TV7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। TV7 के दर्शकों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ जी। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार्यालय में कुछ तूतू मैमे हो रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, कार्यालय में तूतू मैमे नहीं हो रही थी, बातचीत हो रही थी। उसमें तूतू मैम का बात बताई गई, लेकिन तूतू मैम की बातचीत हो रही थी नगर पंचायत कार्यालय में। हम सदस्यों के साथ बैठे हुए थे और हमको कूड़ा के संबंध में, हमको कार्यालय के कार्य के संबंध में, इन सब के बारे में चर्चा करनी थी उनसे। इस संबंध में कल ईओ लगातार हमारे सभासद महोदय 10 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे अधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना टाइम नहीं दिया। आखिर बताइए, जब आप 18 तारीख से लेके 10 तारीख 18 तारीख से 28 तारीख तक जब आप ड्यूटी पे थे, तो फिर आखिर सभासद महोदय आपसे मिल क्यों नहीं पा रहे थे? एक प्रश्न है, एक सवाल है, क्यों नहीं मिल पा रहे? इसका मतलब कि आप कार्यालय में नहीं थे। अगर हमारे कल माननीय सभासद 11 सभासद कल बैठे हुए थे, लगातार उप जिलाधिकारी महोदय को फोन किए, एडीएम सर को फोन किए, सबको फोन किया, उनको अवगत कराया, फिर भी ये कार्यालय नहीं आए, तो आखिर क्यों नहीं आए? इसकी वजह बताएंगे। दूसरी चीज, उसी के संबंध में सभासद महोदय मुझे आज सुबह अवगत कराया मेरे कार्यालय पे आके, तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं चलता हूँ, खुद पूछता हूँ क्या मामला है। तो फिर मैं अपने कार्यालय पे बैठा था, सभासद महोदय मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि बुलाइए ये साहब को बात करते हैं। बड़े बाबू बोला ये बुलाइए, उनसे बात करते हैं। बड़े बाबू बुलाने जब गए तो बड़े बाबू को डायरेक्ट मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं आएंगे वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मैं ईओ साहब के कमरे के पास गया। मैंने कहा ईओ साहब आ जाइए, बात करना है आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा और जो कि प्रोटोकॉल है कि अगर अध्यक्ष जाएगा तो ईओ खड़ा हो जाएगा देख के, क्योंकि प्रोटोकॉल है ये, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने कहा ठीक है, आप बड़े अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो ठीक है, मैं आपसे जमीन पे बैठ के बात कर लेता हूँ, क्योंकि बड़े अधिकारी आप कुर्सी तो उठेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्सी है आपकी, तो आप उठेंगे नहीं। इसी वजह से फिर मैंने उनसे पूछा, इतना सवाल पूछा कि क्या आप नगर पंचायत के ईओ हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आज से मैं ईओ नगर पंचायत का ईओ नहीं हूँ। वीडियो वायरल यही है। इसमें क्या मामला है? कितने दिनों से उनके कार्यालय में प्रधानमंत्री और योगी की फोटो निकाल दी है। सोशल मीडिया में आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यालय से फोटो निकाल दिया है, कब निकाला गया? इसकी जांच तो मुझे लगता है जिस तरीके से हर मामले में जिलाधिकारी महोदय अगर नगर पंचायत की सभा से पोषित लोग अगर एक छोटा सा एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसमें तुरंत जांच समिति बैठा दी जाती है। तो मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है जिलाधिकारी महोदय से कि इस प्रकरण की जांच भी जिलाधिकारी महोदय तत्काल करा दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्या लगता है यो जो सरकार भाजपा की चल रही उसके विरोधी तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ इस बात को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रोटोकॉल है कि हर सरकारी कार्यालय में उनका फोटो लगेगा, लेकिन आखिर अधिकारी ने ये फोटो क्यों हटाया, ये तो सवाल है अपने आप में। तो इसके सवाल पे जवाब तो इनको देना पड़ेगा और जिलाधिकारी महोदय को इसके सवाल का जवाब देना चाहिए जनता को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग के महापुरुष हैं, हम लोग की आस्था है, और हम लोग की आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि ईओ से आप अपनी मनमानी कराना चाहते हो, भ्रष्टाचार में सहयोग करने को लेकर आप उनका विरोध करते हो। कितनी सच्चाई है? कभी थाना अध्यक्ष का करते हो, कभी ईओ का करते हो। भ्रष्टाचार कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है कि वित्तीय पावर चेयरमैन को भी प्राप्त है, वित्तीय पावर अधिशासी अधिकारी को भी प्राप्त है। जब तक दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक कोई वित्तीय पावर, वित्तीय नियमता नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये है। तो आप पहले यही सिद्ध करें कि भ्रष्टाचार क्या है। अगर भ्रष्टाचार है, जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें वो स्वतंत्र है। लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जिसका एविडेंशियल प्रूफ हमारे पास है, ठेकेदारों के खिलाफ है और बहुत सारी चीजों के खिलाफ, जिसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता, ये सोचने वाली बात है। आप आरोप लगा रहे हैं वर्तमान ईओ के ऊपर, क्यों कार्यालय में समझ नहीं बैठते? शासन की मंशा को कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई कौन तय करेगा? ये सच्चाई ना ओमकार गुप्ता तय करेगी, ना जनता तय करेगा। ये सच्चाई CCTV कैमरा तय करेगा कि सच्चाई क्या है। कभी आपने पूछा कि कार्यालय में आप नहीं है, क्या कारण है? मैंने पूछा नहीं, मैं बहुत सारे पत्र और स्पष्टीकरण उनको जारी किया हूँ। नहीं, अच्छा, एक भी पत्र, एक भी स्पष्टीकरण का इन्होंने जवाब नहीं दिया है।
बल्कि मैं जिलाधिकारी महोदय को 3 बार अवगत कराया हूँ इस पत्र के माध्यम से, उनका भी कोई जवाब, कोई संज्ञान उन्होंने नहीं लिया है। सबसे बड़ा बखेड़ा तो अब खड़ा हो गया कि नगर पंचायत में कूड़ा गाड़ी कार्यालय के सामने खड़ी कर दी गई, क्योंकि उनका गाड़ी जो चलाते हैं, कूड़ा लेकर जाते हैं, लोगों जहां फेंकते हैं वहां लाठी और डंडे चल रहे, गाली गलौज हो रहा। अब तो स्थिति भयंकर हो गई कि कूड़ा की गाड़ी अब भरी रहेगी, कार्यालय के सामने खड़ी रहेगी, और जो कल का कूड़ा है वो पड़ा रहेगा। देखिए मैं बता दूं, ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये समस्या जब तो मैं चेयरमैन बना हूं तब से ये समस्या आ रही है। लगातार जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम सर को मैंने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया है कि आप इस पे कोई इसका अस्थायी हल निकालिए कूड़ा गिराने का। हम कूड़ा कहाँ गिराएंगे, इसका निकालिए। आप लोग संज्ञान में नहीं लिए। मैंने ये भी कहा था कि हमारी 8 बीघे की जमीन और लगभग 70 से 75 लाख रुपए की बाउंड्री और 8 बीघे की बाउंड्री वाल हुआ कूड़ा गिराने की जगह पे आप क्यों नहीं, जब वर्तमान चेयरमैन, उतने समय पूर्व चेयरमैन और जितने अधिकारी थे, उसमें जब पैसे का बंटवारा लोगों ने किया तो क्यों नहीं आपने जांच कराई? एक सपा पोषित कार्यकर्ता, सपा पोषित लोगों द्वारा एक सादा एप्लीकेशन आपको दिया जाता है चेयरमैन और ईओ के खिलाफ, नगर पंचायत के खिलाफ, तो आप बिना आनंद फानंद में तत्काल जांच समिति बैठाकर उसमें कार्रवाई करते हैं। 3 करोड़ रुपए का लंबा घपला का मामला है, तो उसमें क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये सवाल है, ये सवाल जनता को पूछना है और आम जनता को ये बात जानना भी चाहिए। 3 करोड़ कहीं इमारत सेंटर का तो नहीं है, जमीन भूमि, वही 3 करोड़ जो यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर एक जमीन खरीदी गई है, औने पौने दाम में खरीदी गई है, जिसमें एक लंबा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उनको पत्र भी प्रेषित किया हूँ। तो क्यों नहीं जांच? एक नगर पंचायत अध्यक्ष शासन सत्ता का होते हुए एक जांच सही नहीं करा सकता, तो क्या मतलब है फिर? क्या इस मामले को आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, शासन में अवगत कराया? मैंने इस मामले को उच्च अधिकारियों को नहीं, मैंने प्रभारी मंत्री को, मैंने जिला अध्यक्ष को, मैंने एसडीएम सर को, मैंने डीएम सर को, मैंने एडीएम सर को, सबको अवगत कराया, लिखित तौर पर अवगत कराया हूँ। कुल मिला जुलाकर ओमकार गुप्ता हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना है कि इमारत सेंटर के निर्माण और धन खरीदने को लेकर खर्च कर दिए गए, लेकिन वो जमीन कहाँ है ये शासन, ये उच्च अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उसकी जांच करने की मांग करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। कुल मिला कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। इमारत सेंटर का पैसा 3 करोड़ रुपए खर्चा होने की बात की है, लेकिन इमारत सेंटर आज तक तैयार नहीं हुआ। इस पर कार्रवाई की बात जब अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम और शासन को की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं हुआ, जिसका नतीजा है आज अम्बेडकर नगर के असरापुर के चौसा में इमारत सेंटर न होने के कारण सड़कों के किनारे, अखबारों में हर समय सुर्खियां बनने वाले कूड़ा आज पूरी तरह बंद हो चुका है। कई मुद्दों पर आज आपको बता दें, नगर पंचायत कार्यालय में बड़ी टूटू मैमे की वीडियो वायरल हुई, जो इस समय सुर्खियों में। कई बिंदुओं पर साफ तौर पर अध्यक्ष ने जवाब दिए। आरोप आपके ऊपर लग रहा है ओमकार जी की सफाई जो कर्मचारी थे, जिनको सप्लाई देने वाली कंपनी की काली सूची में डाल दी गई, उसे लेकर आप भड़क गए ना। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। ये कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय, अधिशासी अधिकारी दोनों मिलकर किए हैं। इसकी कोई लिखित जानकारी मेरे पास नहीं, कोई मौखिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। अगर आपने कोई कार्रवाई किया तो मुझे भी एक प्रतिलिपि कर देते, एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि प्रतिलिपि ये साफ नहीं हो रहा है। मुझे अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ, किस आधार पे किया, कैसे किया, क्या है, मुझे कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी पूर्व में एक हड़ताल हुआ था, उसका हवाला दिया गया कि उस दिन सफाई व्यवस्था आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने जो है बंद कर दिया, उसी के आरोप में ये कार्रवाई की गई, जो पूर्व में आप अचरमा हटाने गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब डॉक्यूमेंटल बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं। आप बताइए, जब वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो धरने पे गए, जब कार्य बहिष्कार किया गया, क्योंकि बोर्ड ने तय किया था, क्या किया था, ये बोर्ड ने तय किया था, किसी एक व्यक्ति विशेष ने तय नहीं किया था। अधिशासी अधिकारी बैठे हुए थे, बोर्ड ने तय किया था। ये बोर्ड के निर्णय से कार्य बहिष्कार किया गया था, ना कि ओमकार गुप्ता ने किया था, ना कि कोई अधिकारी ने, कोई कर्मचारी ने किया था, ना किसी सभासद ने किया था। ये बोर्ड ने निर्णय लिया था, निर्णय के आधार पर कार्य बहिष्कार था। अब ऐसी स्थिति में अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो अधिशासी अधिकारी को, आप संबंधित फर्म को नोटिस जारी करना चाहिए था कि आपके कर्मचारी नहीं जारी किए थे। लेकिन जेके इंफ्रा ने अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उसकी हमें सूची उपलब्ध कराइए, मैं उनको निकालूंगा, बाहर करूंगा। तो आप बताइए, जेके इंफ्रा ने जब इस तरीके का 2 पत्र दिया है नगर पंचायत को, और नगर पंचायत उसको सूची नहीं उपलब्ध करा पाई कि कौन काम नहीं कर रहा है, तो
तो आप जान ही सकते हैं कि कार्रवाई कैसे हुई है। वो पत्र हमारे पास मौजूद है, वो पत्र मैं सोशल मीडिया पे, और मैं संबंधित जब कोई जांच का विषय आएगा तो मैं वो सब उजागर करूंगा। मतलब ये काली सूची में जाने की मनमानी एक तरीके से की गई है। देखिए, मैंने क्या कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब जिलाधिकारी महोदय किस तरह, अधिशासी अधिकारी महोदय किस तरह ये कार्रवाई की है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। मैं इसे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, एक सवाल जरूर उठाना चाहता हूँ कि जब आप कल 27 तारीख की डेट में जब आप कार्यालय पे आधे घंटे के लिए आए और आधे घंटे में आपने कार्यालय के समय 11 बजे प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की, तो 8 बजे रात में कार्यालय जब बंद होता है तो आपने कैसे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी? ये सवाल उठता है। ये इसमें दाल में कुछ काला नजर आता है। इसकी तो जांच होगी तो क्लियर हो जाएगा क्या क्या सही है क्या सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम अभी कुछ बहुत सारी चीजें बोलते रहे तो ये तय नहीं होगा। ये तय कौन करेगा? ये तय पेपर करेगा, कागज करेगा, सीसीटीवी कैमरा करेगा, ये सब सारी चीजें ये सब तय करेंगी कि इसमें एविडेंस कौन कौन से हैं, सारी चीजें ये सब क्लियर होंगी। धन्यवाद। हमारे साथ बात करते हैं ओंकार गुप्ता जी। कुल मिलाजुलाकर का ब्लैकलिस्ट जो फर्म की गई है सफाई कर्मचारियों को जो सप्लाई दे रहे थे, उसको ब्लैकलिस्ट में मनमानी के आरोप भी लगे हैं। कुल मिलाजुलाकर यह जांच का विषय है। नगर पंचायत के अध्यक्ष ओंकार गुप्ता ने सारी विषयों पर जांच की बात की है। हाँ, एक आपको बता दें, अगर किसी फर्म को काली सूची में डाला जाता तो उसको एक नहीं 2 नोटिस जारी किए, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष का आरोप है, कंपनी का आरोप है कि कोई नोटिस जारी नहीं की। हाँ, पूर्व में जो सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए गए थे, जो काम नहीं कर रहे थे, हड़ताल पे थे, उनकी सूची मांगी थी संस्था ने, लेकिन पंचायत के अध्यक्ष का आरोप है कि पंचायत कार्यालय ने उनकी सूची उपलब्ध नहीं कराई। कुल मिलाजुलाकर 8 बजे रात में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को लेकर एक बड़ा सवाल है। नगर पंचायत की ईओ की मनमानी चरम सीमा पर है। एक तरीके से जनपद अम्बेडकर नगर में ईओ की मनमानी चरम सीमा पर ही मान के चले। शासन के मंशा के अनुरूप निकाय प्रशासन के जो मंशा है उस पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ऊपर चाबुक चलाने को लेकर कन्नी काटता हुआ नजर आया है। कहीं ना कहीं जो चुनकर अध्यक्ष बने हैं, जनता की सेवाओं के लिए बने हैं, जब वो सेवा करने को नहीं पाते हैं, जब अधिकारी उनके नहीं सुनते, तो वही एक ओंकार गुप्ता है जो सड़कों पर बैठ जाता है, कभी थाने पे बैठ जाता है, कभी कार्यालय में लड़ जाता है। तो तरीके से जनता की लड़ाई लड़ने वाला एक अध्यक्ष आज अधिकारियों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अम्बेडकर नगर की भाजपा के जो जिले के अधिक नेतागण हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी में पिसकर खत्म हो रहे हैं। जनपद के एक नगर पंचायत ओंकार गुप्ता जो कमल के फूल पर जो कमल खिलाने का काम किया, वो अकेले अलग थलग होकर पंचायत में योगी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने का बीड़ा उठा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और ईओ नगर पंचायत की छोचा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह साफ हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जिला प्रशासन की जो मनमानी है, ईओ की मनमानी है। शासन योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज कहते हैं कि 10 बजे कार्यालय पर अधिकारी उपलब्ध हो जाए, लेकिन जिले में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है। नगर पंचायत कार्यालय की बात छोड़ दो, आप किसौचे की बात छोड़ दो। नगर पंचायत कोई भी कार्यालय है कि 10 बजे के बाद जो कार्यालय पे अधिकारी मौजूद हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर ये गायब होते नजर आते हैं। नगर पंचायत अम्बेडकर नगर का किसौचा ये नहीं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो चुनकर ईओ बने, अध्यक्ष बने हैं, उनको जो जिम्मेदारी मिली है समस्या के समाधान को लेकर, अध्यक्ष अकेले कितनी लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अपना सहयोग अमूल्य। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ अम्बेडकर।